नमस्कार। 24 भारत मीडिया के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर राव। आज सीधी बात कार्यक्रम के तहत हमसे बात करने के लिए मौजूद है एक समाज सेवी व नारी शक्ति प्रगति के अध्यक्ष ममता कपूर जी। ममता जी, 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि हम लगातार देखते आए हैं, जब नारी किसी को भी कोई तकलीफ होती है, कोई समस्याएं आती है, तो आप और आपके जितने भी संगठन के लोग हैं, सारे उस नारी के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे जितने भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो। तो ऐसा तो नहीं होता है कि हर बार नारी जो भी समस्याएं बताती होगी, किसी के खिलाफ कुछ बताती होगी, तो हर बार वो सही हो, और आप लोग बिना सोचे समझे हो सकता है कि किसी पुरुष पर हमला बोल दे, उनके ऊपर कार्रवाई कर दे। ये कहाँ तक सही है? देखिए, अगर समाज है तो समाज में रहने वाले लोग, चाहे पुरुष भाई हो चाहे बहन हो, सब किसी न किसी तरह से कोई भी क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं, जैसे किसी के ऊपर भी कोई विपदा आ जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर महिला आकर बोल रही है और वो गलत कर रही है तो हम उनका सहयोग करेंगे। अगर पुरुष भाई भी अगर गलत नहीं कर रहे हैं और सही तरीके से अगर किसी तरह से वो फंस रहे हैं या प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमारी जो टीम है वो काम करती है और इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग पूरा जोर तोड़ से हमारा प्रयास रहता है कि पुरुष भाइयों को भी हम सही पाने पर उनकी मदद करते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अगर सब कोई समस्याएं लेकर आप तक आती है, तो आप अपने स्तर पर उसकी जांच करते हैं, उसके बाद तत्पश्चात आप कार्रवाई करते हैं। जी, एकदम सही। ऐसे तो बहुत खुशी होती है हमें जब हम कहते हैं महिलाएं आज पुरुषों से पीछे नहीं है, कंधे से कंधे मिलाकर वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन हमें कहते हुए दुख भी होता है, लेकिन सच कहना हमारा कर्तव्य है। कहीं ना कहीं महिलाएं भी अब नशा में पीछे नहीं रही, खासकर यंगस्टर जो हमारे हैं, युवतियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं नशे के चंगुल में फंसी हुई हैं। लेकिन उन्हें बोलने वाला कोई नहीं कि वो गलत राह में चल रहे हैं। पुरुष अगर कर रहे हैं तो उसके लिए महिला संगठन, आप जैसे संगठन के लोग खड़े हो जाते हैं, उन्हें समझाने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को समझाने में आप लोग पीछे हट जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि नशा तो सही मायने में देखा जाए तो बहुत गलत है, क्योंकि अगर जो भी नशा किसी भी परिवार में अगर होता है, चाहे पुरुष भाई करे चाहे बहन करे, उसका प्रभाव जो है बच्चों के ऊपर में पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि नशाखोरी बहुत ज्यादा हो रही है हर क्षेत्र में। अगर किसी ना किसी घर में अगर देखा जाए तो बच्चों के ऊपर में या महिलाओं के ऊपर में अंकुश लगाने की आवश्यकता है कि आप नशे को छोड़ दीजिए। नशे के चलते देखिए, परिवार में बहुत तरह के ऐसे काम होते हैं कि बच्चे अगर प्रभावित होकर नशा कर रहे हैं तो चोरी चमारी करते हैं अपनी पूर्ति करने के लिए, और जिसके चलते में उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। और जेल जाने के क्रम में क्या होता है कि बदनामी होती है, परिवार में भी बदनामी होती है। तो समाज के प्रति भी समाज के लोगों को चाहिए कि अगर किसी तरह से अगर कहीं भी अगर देख रहे हैं हम, युवती हो या युवक हो, है तो हमारे समाज के बच्चे ही, तो हम लोगों को चाहिए कि अगर हम देख रहे हैं कि कहीं नशा हो रहा है या कहीं वो कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, उसके उपरांत में सिगरेट पी रहे हैं या किसी तरह का ड्रिंक कर रहे हैं या किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं, चाहे नशा कोई भी हो, नशा नशा ही होता है, तो हम लोगों को उसकी रोकथाम करनी चाहिए। और गार्जियन अगर ना भी उपस्थित हो तो गार्जियन स्वरूप हम लोगों को रोकना चाहिए। हम लोगों के समाज में रहने के चलते हम लोगों का दायित्व है कि हम उसे देखते हुए हर किसी को रोकें और उसे समझाएं कि आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ये क्षेत्र आपके लिए नहीं है, नशा छोड़ दीजिए और समाज के प्रति अपना सहयोग योगदान दें, जिससे कि आपके परिवार में जितने भी है वो सब खुश होकर बोले कि हाँ, हमारे प्राउड फील करे कि हमारे बच्चे हैं और सही कर रहे हैं। क्योंकि नशा एक ऐसा चीज है कि बदनामी का कारण होता है और समाज को भी इसमें बदनामी झेलनी पड़ती है और अपने किसी न किसी तरह से अपने आप को अभावित समझते हैं कि बच्चे हमारे गलत कर रहे हैं, तो उसके चलते वो समाज में हीन भावना के शिकार होते हैं वैसे परिवार। हमने कई संगठनों को देखा है, आपको भी देखा है, आपके संगठन को भी हमने देखा। हो सकता है अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। जब कोई कार्यक्रम होता है, मान लीजिए
2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है, 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, इस तरह के जब भी कोई खास दिन होता है, आप लोग उसी दिन निकलते हैं जनता को समझाने के लिए या नशा के खिलाफ जो अभियान आप छेड़े उसके लिए और कुछ भी कई तरह के सामाजिक कार्य के लिए, लेकिन बाकी दिनों में हम सब ये सारे चीज भूल जाते हैं। नहीं, देखिए आपका बोलना एकदम सही है, क्योंकि अगर हम समाज में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम रोज अग्रसर होकर प्रतिदिन इसके लिए काम करें। और एक समाज के हित में काम करने से क्या होता है कि हमें चाहिए कि हमारी जो थाना क्षेत्र है, जिस थाना में हम निवास करते हैं, वहां भी हम लोगों को हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए और थाना प्रभारी या जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हो उनसे मिलजुल कर ये बात रखनी चाहिए कि आप इस पर ध्यान दीजिए, इस पर अंकुश लगाने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि मानते हैं कि ये जो नशा ये हो रहा है उसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। और अंकुश तभी लगेगा जब समाज के क्षेत्र के साथ साथ में प्रशासन भी उसमें सहयोग करेगा। तो प्रशासन को भी इस ओर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उनका भी दायित्व बनता है कि नशा जहां भी बिक रहा है, अगर नशा बिकेगा नहीं तो लोग नशा कहां से करेंगे, इसकी भी चिंता हम लोगों को करनी चाहिए। हम ही लोगों को नहीं, जितने भी लोग निवास करते हैं, जो सामाजिक हित में कार्य कर रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं, उन सबों को इस पर चिंता करनी चाहिए। जाते जाते आखिरी सवाल, नारी शक्ति प्रगति किस उद्देश्य से आगे बढ़ती है, उनका मूल रूप से समाज के प्रति क्या दायित्व रखते हैं? देखिए, नारी शक्ति प्रगति जो संस्था एक महिला संस्था है और महिलाओं का इसमें सहभागिता होती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आए दिन समाज में किसी न किसी रूप में महिलाओं के साथ में छेड़खानी होती है, जो बच्चियां हैं। और अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 साल की बच्ची के साथ में भी कुछ इस तरह की घटना घटी है, और भी बहुत सारे, कलकत्ता में भी आप लोगों ने देखा है। तो मैं चाहूंगी कि हमारी जो संस्था जिस तरह से भी कार्य कर रही है, लेकिन इसमें हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए, उस पुरुष वर्ग के लिए भी मैं यही कहूंगी कि आप लोग मतलब इतने हिंसक मत बनिए कि आप लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो, और किसी के साथ भी गलत करने के चलते आप ये भी नहीं देखते हैं कि छोटी बच्ची है, नवजात बच्ची है, महिला है, किस तरह से है, कैसी है। तो इस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि जो जहां भी गलत होता है तो क्राइम इस तरह से होता है कि उन लोगों को ये भी नहीं नजर आता है कि अगर हम इसके साथ में अपने थोड़े से सुख के लिए गलत करते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, या तो जेल होगी, या फिर वो इतने हवस में इतने मतलब अंधे हो जाते हैं कि वो इसके लिए किसी भी महिला को मारने तक के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इस पे लिए भी कानून बनना चाहिए, और कानून भी ऐसा होना चाहिए कि लोग डरे कि अगर हम किसी बच्ची के साथ में, अबोध बच्ची के साथ में या किसी महिला के साथ में गलत कर रहे हैं तो उसके लिए कानून इतना कड़ा होगा कि अगर हम इसके साथ कुछ गलत कर लेते हैं तो हम लोगों को फांसी की सजा छोड़ दीजिए। मैं तो बोलूंगी कि ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं के अंडर में ही उन लोगों को दे दिया जाए। महिला उनके साथ में जिस तरह से वो महिलाओं के साथ में गलत करे, अबोध बच्चियों के साथ में गलत करे, उसी तरह से हम लोग भी उन्हें उतना दंड दे, उतना तड़पाए कि रूह उनकी कांप जाए और इस तरह से अपराध ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हम यही चाहेंगे कि आप जो उद्देश्य के साथ, क्योंकि आप एक अध्यक्ष के पद में हैं, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, तो अपनी जिम्मेदारियों को आप अच्छी तरह निभाएं। और किसी के ऊपर भी अगर कोई महिला पुरुष के ऊपर किसी तरह का आरोप लगाती है तो भी आप पूरी उसकी जांच पड़ताल करके ही, अगर पुरुष गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर महिला गलती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे, क्योंकि हर पुरुष गलत नहीं होते, कुछ महिलाएं भी कहीं ना कहीं गलत होती है। आपकी बात में बहुत सच्चाई है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, और ऐसा नहीं है, अगर सुख है तो दुख भी है, अगर अच्छा है तो बुरा भी है। और समाज में अगर हम लोग रह रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हर महिला ही गलत हो, पुरुष भाई भी गलत होते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि अगर पुरुष भाई कहीं में अगर अच्छे हैं तो महिला उसके साथ में अत्याचार कर रही है और उत्पीड़न का केस कर रही है, या डोरी एक्ट के तहत उसको फंसाने की प्रयास कर रही है। तो ये सबको भी देखना चाहिए, और जिस तरह से अगर जो दोषी है उसके ऊपर में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोगों का भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम थाना, जिस क्षेत्र में भी ये काम हो रहा है, उस थाना से भी सहयोग ले, और उस भाई को भी हम लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए जिसके तरह से इस तरह का कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, हमसे बात करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, क्योंकि आप इतना अच्छा न्यूज चलाते हुए सबको प्रेरित करते हैं और अच्छे बुरे का लोगों को न्यूज के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से समाज में और अच्छा होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद, जिस तरह से दुर्गा पूजा आ रही है तो उसके लिए भी मैं विजयदशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया। अपने सहयोगी कुलवंत सिंह के साथ मैं शेखर राव।